नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइए कहां तक पहुंचा है अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन, मजीद कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है? जी देखें, बिल्कुल अभी अब से कुछ देर कबल मुर्तज़ा वहाब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की थी और उसके अंदर उन्होंने तस्दीक की कि बकौल मुर्तज़ा वहाब के अब तक इस सानहे में 7 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इसके अलावा 8 अफराद को ज़ख्मी हालत में अभी तक बिल्डिंग के मलबे से निकाला जा चुका है। हैवी मशीनरीज़, इस जो इमारत कंपाउंड नुमा एक जगह है, उस कंपाउंड में हैवी मशीनरीज़ पहुँच गई हैं। इस वक्त तकरीबन 4 से 5 हैवी मशीनरीज़ जो शॉवल्स हैं वो इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। मलबे को बहुत एहतियात के साथ हटाया जा रहा है। एक बार फिर हम आपकी आवाज सही तौर पर सुन नहीं पाए। हमारे नाज़रीन को एक बार फिर बताइएगा, कितने लोग हैं जिन्हें जख्मी हालत में या जिंदा हालत में निकाल लिया गया है मलबे से, और कितने अफराद अब तक जाँ बहक होने की तफसीलात सामने आ सकी हैं? देखिए, अब तक जो है इस वाक़े में जो लियारी में बिल्डिंग गिरी है उसके अंदर अब तक तकरीबन 8 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाला जा चुका है, जबकि 7 अफराद जो हैं वो इस वाक़े में अपनी जान की बाजी हार गए। इस बात की तस्दीक मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने की है कि अब तक 7 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 8 अफराद की जो ज़ख्मी हालत में निकाल के उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हैवी मशीनरीज यहाँ पर पहुँच गई हैं और उसके बाद में इस वक्त बहुत एहतियात के साथ जो ये जो शॉवल्स है, हैवी तकरीबन 5 से 6 हैवी मशीनरीज हैं जिसकी मदद से, शॉवल की मदद से इस मलबे को हटाया जा रहा है। डंपर्स का मैंने जिक्र किया था, डंपर्स भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। केपीटी के डंपर्स यहाँ पर पहुँचे हैं, केएमसी के डंपर्स यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पे जितना मलबा हटाया जा रहा है वो हाथ के हाथ उस कंपाउंड में उसी डंपर के अंदर मुंतकिल करके उसको यहाँ से निकाला जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो क्योंकि आज आशूर का जो मुहर्रम के दिन भी, आशूर के दिन भी चल रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो रस्ते बंद होने की वजह से, कोऑर्डिनेशन की वजह से खासी मुश्किलात का सामना हो रहा है। लेकिन और इसके अलावा गुंजान आबाद हो एरिया होने की वजह से भी गाड़ियों को यहाँ पर पहुँचने में और हैवी मशीनरीज को यहाँ पर पहुँचने में खासी मुश्किलात का सामना है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल पहुँच गई है। मेयर कराची ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है। जी ज़ीशान, ये बताइएगा कि कराची फायर डिपार्टमेंट, हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्हें इस हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह बड़ी इमारतें अगर गिर जाएं तो उनसे मलबा हटाया जाए, और उसमें जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग ट्रैप्ड हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए और फिर ऑपरेशन किया जाए। क्या वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उनकी टीम यहाँ मौजूद है, या सब अपने अपने अंदाज से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो इस हवाले से हमें इंतज़ामिया ने बताया है, इस वक्त सारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा मेयर कराची की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है, फायर ब्रिगेड हुकाम भी यहाँ पर मौजूद है जो कि इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। मजमूई तौर पे एक जॉइंट ऑपरेशन हो रहा है और उसी के तहत पॉइंटेशन की जाती है। बहुत एहतियात के साथ वहाँ से मलबा हटाया जाता है और फिर नीचे चेक किया जाता है कि मज़ीद जो मलबा सामने नज़र आ रहा है उसके नीचे तो कोई नहीं है। उसके बाद में तस्दीक करने के बाद में मज़ीद उस मलबे को हटाने का इंतज़ाम किया जाता है। साथ ही साथ जब मलबा दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाता है तो फौरी तौर पे उसको डंपर के अंदर डंप करके वहाँ से उस डंपर को निकाल दिया जाता है ताकि यहाँ पे मज़ीद दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची ने भी इस बात की तस्दीक की कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि गुंजान आबाद इलाका है, रश बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों को पतली गलियाँ हैं, तो हैवी मशीनरीज़ को यहाँ पर पहुँचने में खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। साथ साथ ये बता दूँ कि ये इस इमारत पर जो मेरी यानी शाहिदीन से बात हुई थी, ये कंपाउंड नुमा जगह है जहाँ पर ये इमारत बनी थी। गुज़िश्ता रात से ही यहाँ पे हिलने की आवाज़ें आ रही थी, लोगों को खासी लोग परेशान हुए थे, लेकिन इन्होंने तशवीश थी, लेकिन इन्होंने इमारत खाली नहीं की थी बल्कि वहीं पर ही मौजूद रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता रात से ही यहाँ पे जो है टूट फूट की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। मुख्तलिफ किस्म की इमारत के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। कुछ लोगों ने सीरियस लिया, लेकिन बकिया ने सीरियस नहीं लिया और वो इसी इमारत में मुकीम रहे, जिसकी वजह से सुबह यह हादसा हुआ तो लोग सब अंदर ही मौजूद थे। इसके अलावा तकरीबन 3 से 4 मरतबा नोटिस सर्व हुए हैं। यहाँ पे इमारत को डेंजरस डिक्लेयर किया जा चुका था और